नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो हमने अच्छी खासी गिरावट प्राइजेस में बनते हुए देखी। उम्मीद थी कि प्राइजेस में अच्छा बूस्ट मिलना चाहिए। ईयर एंड भी है, चाइनीज न्यू ईयर भी जल्द आने वाला है और चाइना ने जिस ढंग से घोषणा की है कि हम स्टिमुलस और लेके आएंगे, रेट कट करेंगे, जिसका भी सपोर्ट मिलना चाहिए। बट जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में तेजी आई और डॉलर इंडेक्स 108 के ऊपर निकल गया है, इसी का नेगेटिव असर हमने पूरे मार्केट पे बनते हुए देखा है। फेड ने भी 0.25 का रेट कट जरूर किया है जो इकोनॉमी को संभालने की कोशिश करेगा, लेकिन 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में रेट पॉज हो सकता है टेम्पररी, जिसकी वजह से हमने मेटल्स के अंदर भी गिरावट आती हुई देखी। नो डाउट चाइना काफी कोशिश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले या टैरिफ वॉर से बचने के लिए हम कोई ना कोई विकल्प लेके आए, जिसमें हम बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए करेंसी डिवैल्यू भी की जा सकती है। बट एज ऑफ नाउ सेंटीमेंट खराब होने की वजह से पूरे बेस मेटल में कॉपर में 2% की गिरावट, जिंक के अंदर 2% की गिरावट, जबकि लेड में 1% की गिरावट, एल्यूमिनियम में 1% की गिरावट हमने बनते हुए देखी है। तो एज ऑफ नाउ डिमांड कंसर्न की वजह से पूरे बेस मेटल प्राइजेस में दबाव बना हुआ है। कॉपर में भी हम देख रहे हैं कि 9000 के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वहीं जिंक के अंदर भी हमने देखा प्राइजेस में दबाव है। एल्यूमिनियम भी 2600 के नीचे आ चुका है। तो टाइम भी पूरे बेस मेटल में डिमांड कंसर्न्स की वजह से दबाव है। वहीं टेक्निकली मार्केट थोड़ा थोड़ा ओवरसोल्ड में जाना चालू हो चुका है, जिसके चलते करंट लेवल से शॉर्ट की तो सलाह नहीं है। बट अगले हफ्ते के अंदर हम देखेंगे थोड़ी बहुत गिरावट अगर बढ़ती है तो धीरे धीरे सपोर्ट की तरफ बढ़ेगा, जहां पे बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कॉपर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि 797 एक बेहतरीन सपोर्ट का रूप ले सकता है। 790 के स्टॉप लॉस से अगर 797 796 के जोन में लिया जाए तो 808 810 तक का एक बार टेम्पररी जंप मिल सकता है। जब तक प्राइजेस 812 के ऊपर नहीं निकलता है, मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है, क्योंकि चाइना मार्केट जनवरी में क्लोज डाउन होगा और जो बाइंग है वो अब आनी चाहिए, लेकिन हॉलीडे मूड के चलते मार्केट दायरे में रहेंगे। जिंक के अंदर 280 का लेवल तोड़ना काफी इंपॉर्टेंट हुआ है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि 280 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा था। तो ये हफ्ते में अगर 280 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो 277 तक का सपोर्ट हम जिंक में भी देख पाएंगे। तो एज ऑफ नाउ 277 एक अच्छा लेवल है, वहां पे आप बाइंग कीजिए। 274 का स्टॉप लॉस लगाइए। 281.50 का अगर लेवल ब्रीच होता है तो डेफिनेटली फिर से हम रौनक लौटते हुए देखेंगे, जो 285-86 के जोन में ली जा सकती है। वहीं एल्यूमिनियम भी 240 के इर्द गिर्द ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। दबाव इस काउंटर पे भी बनता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से कॉन्टेंगो का जो कर्व है उसमें कमी आते हुए दिखाई दे रही है। सप्लाई थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है, जिसके चलते दबाव बना है। तो एज ऑफ नाउ 237 238 के जोन का सपोर्ट हम एल्यूमिनियम में भी देखेंगे। लेड 180 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है 176 के सपोर्ट पे। तो एज ऑफ नाउ पूरे बेस मेटल में थोड़ा पेसिमिस्टिक है, थोड़ा वेट करना चाहिए। शॉर्ट सलाह इसलिए भी नहीं है क्योंकि बीजिंग अगर कोई भी एक्शन लेती है तो सबसे पहले बेस मेटल पे इसका असर आएगा, तो बेटर वेट एंड वॉच करना चाहिए। धन्यवाद।